हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। देखो, आप मेरे वीडियो की क्वालिटी पे मत जाना, कंटेंट की क्वालिटी पे जाना। कंटेंट भरपूर बढ़िया दूंगा मैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इसके पहले मैं बता दूं, ये मेरा तीसरा यूट्यूब चैनल है। इससे पहले मैं 2 बार और यूट्यूब चैनल स्टार्ट करके काफ़ी हद तक ले जाकर के पहला यूट्यूब चैनल अपना मैं सॉरी ये चौथा यूट्यूब चैनल है मेरा। पहला यूट्यूब चैनल में 100 सब्सक्राइबर 150 सब्सक्राइबर तक गया था, फिर डिमोटिवेट हो गया, फिर यूट्यूब पे वीडियो बनाना छोड़ दिया। दूसरा यूट्यूब चैनल जो था वो तकरीबन मैंने 500 के आसपास लेके गया सब्सक्राइबर्स, और फिर मैं डिमोटिवेट हो गया। तीसरा तो मैंने 1.9 के तक लेके चला गया, मोनेटाइज भी हो गया था चैनल इनफैक्ट, और उस पर कुछ स्ट्राइक आ गया तो मुझे वो चैनल ही बंद करना पड़ा। वो है ना कि हाथ आया पर मुंह न लगा, एग्जैक्टली सेम हुआ मेरे साथ। और अब ये मेरा चौथा है यूट्यूब चैनल, तो इसमें मैं चाहता हूँ यार थोड़ा जबरदस्त प्यार दो आप लोग। और टाइम वेस्ट ना करते हुए हम चलते हैं सीधा कंटेंट की तरफ। ठीक है, मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने ये कहा है कि 130 देशों की कैटेगरी में इंडिया जो है वो सबसे नीचे आता है वेजेस के मामले में। अपने यहाँ काम कर रहे लोगों के, जो लोग इंडिया में काम कर रहे हैं, उनकी सैलरीज के मामले में इंडिया जो है वो सबसे नीचे आता है। अब ये कहने का मतलब क्या है? क्योंकि आज भी आप नोटिस करते होंगे बड़े शहरों में, एनसीआर हो गया या कहीं भी बड़े शहरों में, हमारे यहाँ कोई लेबर फोर्स मिलना बहुत मुश्किल बात नहीं है। वो इजीली मिल जाते हैं। 15 यहाँ से हमारे यहाँ 15,000 से तो हमारे यहाँ को भी लेबर स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, ये तो आपके लिए भी एक दुखता रग है और मेरे लिए भी एक दुखता रग है। ठीक है, एग्जैक्टली व्हाट आई एम फेसिंग एंड एनीवन इन इंडिया इज फेसिंग दिस। ठीक है, तो उनका ये कहना है कि 130 देश में जो है इंडिया जो है सबसे कम है। हालांकि 130 देश में हमारा जीडीपी तो नहीं आता है, हम जीडीपी के मामले में 4th नंबर पे हैं। ठीक है, 4th नंबर पे होने के बावजूद हमें एक ऐसा लिस्ट में हमें 130वें नंबर पे रखा जा रहा है जिसमें पैसे की बात हो रही है। ये वजह क्यों आता है? ये वजह इसलिए आता है, और वजह आने के सबसे पीछे कारण होता है पर कैपिटा इनकम। इंडिया का जीडीपी तो बढ़ गया, ठीक है, इंडिया में महंगाई भी बढ़ गई, लेकिन उस हिसाब से उस आधार पे लोगों की तनख्वाह नहीं बढ़ी, लोगों की अर्निंग नहीं बढ़ी। लोगों की मैं जो बोल रहा हूं वो सैलरीड क्लास के लिए है, एक एम्प्लॉयड पर्सन के लिए है। ठीक है, सैलरी नहीं बढ़ी उनकी। अब ये क्यों हुआ? इंडिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत तेजी से हो रहा है। ठीक है, इनफैक्ट जहां पे मैं बात कर रहा हूं ये शहर पूरा इंडस्ट्रियल जोन है एक। ठीक है, मैं नोएडा के अंदर बैठ के ये वीडियो बना रहा हूं। इसके बाद मैं बात करूं तो और जो उन्होंने बताया है और जो रिपोर्ट दिए हैं 2008-2009 में लेकर के अभी तक, मैं एक डेटा कंपेयर करता हूं। जो सीईओ होते थे 2008 या 2009 में, उनकी एनुअल सैलरी होती थी 79 लाख 80 लाख 1 CR आसपास। 2008-9 की बात कर रहा हूं। आज उनकी सैलरी है 80 करोड़ 100 करोड़ एनुअली। कैसे भी सैलरी ले लें या कैसे भी उनकी अर्निंग जो है वो 80 करोड़ 100 करोड़ तक पहुंच चुका है एनुअली एवरेज पे। ठीक है, बट क्या एम्प्लॉयज की, उनके यहाँ काम करने वालों की जो तनख्वाह है वो उस लेवल से बढ़ी है क्या? नहीं बढ़ी है, ऑफ कोर्स नहीं बढ़ी है। क्यों नहीं बढ़ी है? इसका सबसे बड़ा रीजन मुझे नहीं पता, लेकिन इससे क्या क्या होने वाला है। एक तो देखो, मिडिल क्लास और जो लोअर मिडिल क्लास है, जो बेसिकली केवल और केवल सैलरीज पे ही डिपेंड रहते हैं, उनके यहाँ ना एक यार गंदी आदत है ईएमआई की। सैलरी वाले डेट से पहले ईएमआई की टेंशन होकर बैठी, महंगे फोन खरीद रखे। हमारे यहाँ 20-20 हजार पे सैलरी काम करने वाले लोग 1.5 लाख के आईफोन चलाते हैं भाई, सैमसंग के फ्लैगशिप फोन चलाते हैं। ठीक है, तो एक प्रॉब्लम तो यहाँ से है। दूसरी, महंगी गाड़ियां ले रखी है, महंगे लाइफस्टाइल में रहने हैं। ठीक है, और वही दूसरी रिपोर्ट ये कहती है कि इंडियंस जो हैं उनके बैंक में पिछले डेकेड से इस डेकेड तक 15% पैसे कम हुए हैं। यानी एक एवरेज इंडियन एम्प्लॉय जो कि 100 रुपए कमाता था पहले, वो अब 85 रुपीज ही कमा पाता है या सेव कर पाता है। जिसके लिए हम बात करें, अगर मान लो मेरी एक एक्स अमाउंट सैलरी है, उसमें से मैं हर महीने 100 रुपए 2008 या 2009 में सेव करके रखता था, तो अब वो सिर्फ 85 रुपीज ही सेव कर पाता हूँ। 15% से सेविंग इंडियंस की कम हुई है। ठीक है, ईयर ऑन ईयर की मैं बात करूं तो मिनिमम से 7 to 8% से इन्फ्लेशन बढ़ा है। और सैलरीज जो कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज हैं, किसी भी तरह से जो एम्प्लॉयज हैं,
उनकी 0.4% ईयर ऑन ईयर बढ़ती है सैलरी। तो ये समझ लो कि यहाँ पे गुजारा करने की बात तो अलग है, हमें अपने एक्सपेंसेस में कटौती करने पड़ते हैं, डिडक्शन करने पड़ते हैं, ठीक है। और एक बात जो मैंने ईएमआई वाली बोली कि हम सबको हमारी सैलरी डेट से पहले ईएमआई की टेंशन तो जरूर होती होगी। आप में से कुछ मेरे साथी होंगे जो मेरे वीडियोस देख रहे हैं, उन्हें भी कुछ ना कुछ कभी ना कभी ईएमआई की टेंशन जरूर रही होगी। तो एक बार यार कमेंट कर देना प्यारा सा कि किस किस को कैसे कैसे ईएमआई की टेंशन है, ठीक है। हम उससे भी बात कर लेते हैं कि कैसे इससे निकला जा सकता है। अभी फिलहाल हम मुद्दे पर रहते हैं कि इंडिया जो है वो यार एम्प्लॉयमेंट में भी कोई रिवॉल्यूशन मांगता है, ठीक है। हमारे यहाँ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो गया, इंडस्ट्रीज तो आ रही हैं, वो मोस्ट वेलकम है। इनफैक्ट इंडस्ट्रीज से ही एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। बट अनदर पॉइंट क्या है कि जो एम्प्लॉयमेंट है, ठीक है, जो एम्प्लॉय है उसके हाथ में जब तक पैसा ना जाएगा तब तक यार कोई फायदा तो इंडस्ट्रियलाइजेशन का हुआ नहीं ना। आप सिर्फ लोकल रिसोर्सेज यूज कर रहे हो, लोकल को बेनिफिट कहाँ हो रहा है, ठीक। इंडस्ट्री इंडिया में है, इंडिया की जमीन है, इंडिया के पानी, इंडिया के सब चीज यूज कर रहे हो आप, ओके। हमें इससे कोई एतराज भी नहीं है क्योंकि इनफैक्ट हमारे यहाँ ही इसको लेकर के रिवॉल्यूशन तो हो रहा है, हमारे एम्प्लॉयमेंट तो जनरेट हो रहा है। बट ऑन एन अनदर हैंड एक हाथ में लड्डू देकर के आप दूसरे हाथ में हमारे क्या दे रहे हो। दूसरे हाथ में अगर हमें महंगाई की मार दे दोगे इंडियंस को, ठीक है, तो दैट्स नॉट गुड। तो यहाँ पे कंपनीज को भी और सीईओज और जो भी एमडीज हैं, अभी मैं इतना बड़ा यूट्यूबर तो नहीं हुआ डायरेक्ट मेरी वीडियोस उन तक पहुंच पाए, ठीक है। और लेकिन यार एक बार सोचना चाहिए, सोचना बनता है अपने को। दूसरा चीज है हमारे यहाँ ईएमआई की परेशानी होती है, ईएमआई क्राइसिस भी इंडिया में है, इस पे भी एक रिपोर्ट आ चुकी है, ठीक है, कि लोग अपनी सैलरीज के आधा 70% 80% तो ईएमआई में भेज देते हैं, फिर उनके पास डेली एक्सपेंसेस के लिए भी पैसे के लाले पड़ जाते हैं मंथ एंड में, ठीक है। तो इस पे भी एक बार यार हम सबको सोचना चाहिए। सोचा ये रिपोर्ट आया, मैं आपको बताना उचित समझा, ठीक है, कि आप ही साथी हो, आप ही के साथ इस प्लेटफॉर्म पे मुझे ट्रैवल करना है, ठीक है। तब तक के लिए मिलेंगे फिर किसी नए वीडियो में, किसी नए मुद्दे को लेकर के मैं आऊँगा। अभी ये वीडियो काफ़ी छोटा रखते हैं, इस पर एक डिटेल में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। अब जब भी डेट डिसाइड कर लोगे मैं वहाँ पे आ जाऊँगा, मैं लाइव आकर के क्वेश्चन आंसर्स भी कर सकता हूँ। ये मेरा चैनल अभी बहुत नया है, ठीक है। तो एक रिक्वेस्ट थी आप सबसे, अगर इसे आप सब्सक्राइब करो तो मुझे भी अच्छा लगेगा यार। शुरू शुरू वाली मोटिवेशन सबको चाहिए होती है क्योंकि शुरू के सब्सक्राइबर्स जो होते हैं ना बहुत मुश्किल से गेन होते हैं, बहुत मुश्किल से गेन होते हैं भाई, ठीक है। तो प्लीज सब्सक्राइब इट एंड सी यू सून ऑन अ नेक्स्ट वीडियो।